हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.3 को आगे करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इसके 4 क्वेश्चंस करके देख चुके थे हम, तो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहां से जाकर आप वीडियो चेक कर सकते हैं और पिछले क्वेश्चंस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम 5th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हम परिमेय संख्याओं को ऑपरेट करना सीख रहे थे कि परिमेय संख्याओं का गुणा, भाग और योग और घटाव कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसका फिफ्थ क्वेश्चन हम इसका 5 क्वेश्चन करेंगे। 5th क्वेश्चन हम करेंगे इसका ये, जिसमें भागफल ज्ञात करना है हमको कि परिमेय संख्याओं का भाग कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, इसमें आपको भाग लगाया हुआ दो परिमेय संख्याओं में भाग लगाया हुआ है। ये देखिए, इस क्वेश्चन में आपको भाग दिया हुआ है कि भाग कैसे करना है इसका। ठीक है, तो वो हम आपको इस वीडियो में हम सिखाएंगे। नेक्स्ट है आपका ये वाला क्वेश्चन, इसका ये एक क्वेश्चन हम इसका ये वाला करेंगे, 5th क्वेश्चन, और अब हम करेंगे इसका 6ठा क्वेश्चन। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। ठीक है, 6th क्वेश्चन आपका है कि सिद्ध कीजिए। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ कि इसका क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर हम इसको कॉपी पे करेंगे। देखिए, सिद्ध करना है कि ये देखिए सिद्ध करना है, एक आपको ये दे रखा है और इसके बीच में ध्यान से देखिए, इसमें बराबर का साइन दे रखा है, बराबर का चिन्ह दे रखा है। तो वो ये कह रहा है कि सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है ये बराबर। बराबर का मतलब है इसका जो दायां पक्ष है, ये इसका बायां पक्ष है। सॉरी, ये इसका बायां पक्ष है क्योंकि हमारी बाई हाथ की तरफ आता है, और ये इसका दायां पक्ष है जो कि दाईं तरफ आता है। तो हम दोनों को पहले हम इसको लेके सरल करेंगे, और फिर उसके बाद पहले हम इस भाग को ये जो बायां पक्ष है, बायां भाग है, उसको लेके सरल करेंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इसका दायां पक्ष लेके चलेंगे और उसको सरल करेंगे। ठीक है, सरल करने पे जब दोनों क्या है, बराबर आने चाहिए। इनका जो आंसर होगा सरल करने के बाद वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, बराबर यदि आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ये इसके बराबर है। ठीक है, आया आपको समझ में? सिर्फ इस वीडियो में हम यही 2 ही क्वेश्चन समझेंगे और बहुत अच्छे से एक एक स्टेप टू स्टेप समझते हुए चलेंगे। और आपको जहां भी ये जो भी स्टेप समझ में नहीं आता है, वीडियो का उसका टाइम देख करके कि कितने टाइम पे आपको समझ में नहीं आया और कहाँ तक समझ में नहीं आया है, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, तो हम उसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको उसी के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन हम कैसे सरल करते हैं आगे। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5th को हम सरल करेंगे। तो देखिए, भाग कैसे करना है, परिमेय संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। देखिए, जो भी भाग का साइन है आपको दिया हुआ है, उसको आपको सबसे पहले क्या करना है, गुणा में चेंज कर लेना है। जब आप इसको गुणा में चेंज करेंगे, देखिए भाग की जगह आप गुणा लगा लीजिए। ठीक है, गुणा लगाने के बाद आप क्या करेंगे, इसका जो दूसरी परिमेय संख्या है, जो भाग के बाद जो दूसरी परिमेय संख्या है, उसको आप क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा कर देंगे मतलब जैसे यहाँ 3/10 दे रखा है, तो आप इसको 10/3 कर देंगे, मतलब अंश को हर में लिख देंगे और हर को क्या कर देंगे, अंश में लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, 3/10 को क्या लिख देना है, 10/3। ठीक है, आया आपको समझ में? अब देखिए, अब ये सिंपल सा, जैसे हम पिछली बार गुणा करते हुए आए हैं, वैसे ही गुणा होगा। तो ये अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा करेंगे, बस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका पहले का आंसर है। इसी तरीके से आपको सेकंड का भी हल करना है कि 7/11 दिया हुआ है, आपको गुणा में चेंज करना है, और 5/8 को आपको लिख देना है 8/5। उसके बाद आपको गुणा करना है, अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। हाँ, यदि इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, यदि हम किसी को सरल कर सकते हैं तो यहाँ सरल कर सकते हैं, अंश को हर से सरल कर सकते हैं और हर को अंश से हर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपको गुणा करना है, तो ये आपका आएगा 56/55। ठीक है, ठीक है, चाहे आप इसको अगर यदि कोई, जैसे यहाँ पे तो कोई भी संख्या जो है सरल होने वाली नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, सिंपल से इसको गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया दूसरा क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है,
तो देखिए इसमें आपको ध्यान रखना है, जहां भी आपको माइनस दिया हुआ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, जो भी माइनस में दे रखा है आपको उसको ब्रैकेट में बंद कर लेना है। ये आपको सबसे पहला काम करना है, नहीं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करना है, आपके देखिए माइनस का 4/7 आपको दिया हुआ ही है, आपको भाग को गुणा में चेंज करना है, 5/14 को लिख देना है 14/5। ठीक है, अब देखिए ये 4/7 माइनस का है, तो ये 14/5 क्या है, प्लस का है। ठीक है, जब प्लस हम लगाते नहीं है, लेकिन कुछ नहीं है उसके आगे, गुणा को हम अभी नहीं देखेंगे, अभी देखेंगे सिर्फ इसके, ये इस परिमेय संख्या के आगे माइनस है और इस परिमेय संख्या के आगे क्या है, प्लस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम गुणा करने के लिए जब भी माइनस और प्लस को जब हम भी गुणा करते हैं, ठीक है, ये देखिए गुणा का साइन है, किस किस को गुणा करना है, माइनस को और प्लस को, तो वो आता है माइनस। ठीक है, माइनस आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ माइनस लगाएंगे। अब क्या करेंगे, अब परिमेय संख्याओं का गुणा कर लेंगे, अंश को अंश से गुणा करेंगे और हर को हर से गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा, और ये किसका आएगा, माइनस का। ठीक है, तो ये आएगा माइनस का 56/35। ठीक है, ये इसका तीसरे का आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपको सिद्ध करना है, क्या करना है कि ये जो दायां पक्ष और बायां पक्ष क्या है, वो बराबर है। ठीक है, तो बराबर कैसे करने के लिए क्या करेंगे, हम एक बार बायां पक्ष लेके चलेंगे और एक बार दायां पक्ष लेके चलेंगे। ठीक है, और दोनों को क्या है, दोनों के आंसर क्या बराबर आने चाहिए, तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो वो सिद्ध हो जाएगा कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम लेंगे बायां पक्ष, जो कि हमारे बाईं तरफ पड़ता है, बायां पक्ष हम लेंगे ये। ठीक है, तो ये आपका 1/2, 3/4 ब्रैकेट में बंद है और गुणा में 8/3। ठीक है, अब देखिए परिमेय संख्याओं का ही प्लस है और गुणा है, ये दोनों चीजें हमने सीखी हैं। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सरल करने के लिए अब सबसे पहले आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या हम पहले गुणा करें या प्लस करें। ठीक है, तो इसको कंफ्यूजन को इसको दूर करने के लिए एक रूल बनाया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। इसको हम बोलते हैं बोर्ड मास। मैं आपको बताती हूँ, बी का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट को हल करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को, जो भी आपको दिया हुआ है उसमें आपको ब्रैकेट को हल करना है। फिर ठीक है, फिर ओ का मतलब होता है घात वाली जो संख्याएं होती है, ऑर्डर जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में ऑर्डर बोलते हैं, लेकिन आप हिंदी में सीखिए तो घात बोलते हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डी से आपका होता है डिवीजन, जिसको हम भाग बोलते हैं, भाग करना है फिर आपको। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस में यदि कहीं भाग दे रखा है तो फिर आपको भाग हल करना है, इसको सीरियल वाइज करना है। ठीक है, सीरियल वाइज का बताती हूँ मैं, मतलब मल्टीप्लाई गुणा करना है, ए का मतलब एडिशन योग करना है, और एस का मतलब होता है घटाना, सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ये आपको सीरियल वाइज इस तरीके से करना है। ठीक है, इस तरीके से करना है, यहाँ से चालू करना है कि पहले जो भी दे रखा है, यदि अब किसी में भी क्या दे रखा है, पहले ब्रैकेट दे रखा है तो ब्रैकेट हल करना है, फिर उसकी घात वाली संख्याएं सरल करनी है, और फिर उसका भाग यदि कुछ दिया हो तो उसको सरल करना है, फिर गुणा दिया होगा तो उसको हल करना है, फिर उसका योग करना है, योग घटाना है। ठीक है, ये इस तरीके सीरियल वाइज करनी है अपने को। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है कि आप पहले योग कर लो फिर घात वाली संख्या सरल करो, नहीं। अगर यदि दोनों किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी जो क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, जो भी समस्या आपको दी हुई है, उसमें यदि पहले घात भी दे रखी है और क्या नाम से योग भी दे रखा है, ठीक है, प्लस भी दे रखा है, तो आप पहले घात को सरल करेंगे, योग को बाद में सरल करेंगे। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे इस हिसाब से। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, देखिए ब्रैकेट दे रखा है, प्लस दे रखा है और गुणा दे रखा है, तो सबसे पहले क्या आता है, ब्रैकेट आता है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे और फिर उसके बाद गुणा करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए पहले ब्रैकेट को सरल करना है हमें। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, तो आप पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सरल करेंगे। देखिए ब्रैकेट सरल करने के लिए क्या करना है, दो परिमेय संख्याओं का आपको योग ज्ञात करना है। मैंने आपको योग ज्ञात करना है पिछले क्वेश्चंस में सिखाया है। तो आप क्या करेंगे, पहले दोनों परिमेय संख्याओं के हर बराबर कर लेंगे। अब देखिए इसको 4 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा कर लेंगे, लेकिन 2 से क्या करेंगे, आप एक को भी 2 से गुणा करेंगे और इसके हर को भी 2 से गुणा करेंगे, तो ये दूसरी जो परिमेय संख्या है उसके क्या होगी, हर के बराबर आ जाएगी।
आ जाएगी ना, ठीक है। तो आप इसको देखिए आगे सरल कीजिए। तो 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 2 से करेंगे 4 आएगा, ये 3/4 ऐसे का ऐसे लिखना है और 8/3 आपको ऐसे कैसा चलना है, ठीक है। देखिए अब इस ब्रैकेट में क्या करना है, हमें एक ब्रैकेट पूरा बड़ा यहाँ लगाना है, ठीक है। इसको मैं यहाँ सरल कर रही हूँ, बड़ी लाइन लगानी है और जो हर में जो दिया हुआ है उसको यहीं लिखना है जैसे हमने पिछले क्वेश्चंस में किया था, और अंश को जो भी है चिन्ह सहित आपको यहाँ लिख देना है। और ये गुणा में 8/3 आपका ऐसे कैसा चलेगा, ठीक है। अब देखिए 5 ये आ गया, 3 और 2 5 होता है, 4 अंश हर में है और 8/3, ठीक है। अब क्या करें, अब देखिए सिंपल सा गुणा है, गुणा में हम क्या करते हैं, अंश को अंश से गुणा कर लेते हैं, हर को हर से गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40 और 4 तिया 12, ठीक है। इसको मैं आगे भी सरल कर रही हूँ कि 40 को मैं यदि 4 से भाग कर दूं और उसी से हम हर को भी भाग करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 10/3, ये और सरल हो गया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये क्या आ गया, आपका बायां पक्ष आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, दायां पक्ष लेके चलेंगे। हाँ जी, देखिए दायां पक्ष है आपके पास 1/2, 8/3 प्लस 3/4 और 8/3, ठीक है। ये है आपके पास दायां पक्ष, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसमें गुणा भी दे रखा है, प्लस भी दे रखा है, फिर गुणा दे रखा है। तो आप बोर्ड मास देखेंगे पहले कि हमें पहले क्या क्या सरल करना है, हमें योग बाद में ज्ञात करना है, पहले गुणा करना है, ठीक है। गुणा पहले आया है ना, तो पहले गुणा करना है हमें, ठीक है। तो देखिए ये दोनों इन दोनों को हम पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है। गुणा करने का तरीका आपको पता है कि अंश को अंश से गुणा करना है, हर को हर से गुणा करना है। तो 1 को 8 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा, 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, ये प्लस का प्लस ऐसे ही लगाना है। अब इसको गुणा को सरल करेंगे तो हम 3 अट्ठे 24 होता है और 4 तिया 12 होता है, ठीक है। अब हम योग को सरल करेंगे, योग को सरल करने के लिए देखिए हर को बराबर करना है, हर को बराबर करने के लिए अब देखिए 6 को यदि मैं 12 से गुणा कर 6 को यदि मैं 2 से गुणा कर देती हूँ तो 12 आ जाता है। तो ये आपका, तो अंश को भी उसी 2 से गुणा करेंगे जिसको हर से गुणा करना है हमें, ठीक है। तो ये आपका आ गया 16/12 प्लस 24/12, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए दोनों का हर बराबर आ गया है, हर बराबर आ गया है तो हम क्या करेंगे, अब एक बड़ी लाइन खींचेंगे, नीचे 12 लिखेंगे जो भी हर आया है, और ऊपर अंश को क्या करेंगे, चिन्ह सहित ऐसे का ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 16 + 24 लिख दिया हमने, तो ये आपके पास आ गया 16 और 24 करेंगे तो 40 आएगा, ठीक है। बटे में 12 है ही हर में। अब 40 को मैं 4 से भाग करूंगी और 12 को भी 4 से भाग करूंगी तो ये और सरल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 10/3, ठीक है। 10/3 आ गया। देखिए 40 को 4 से भाग करेंगे तो 10 आएगा, 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया दायां पक्ष, देखिए दायां पक्ष ये आ गया और बायां पक्ष आपके पास ये आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों बराबर हैं तो बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो एक बार आपको बायां पक्ष लेके चलना है, एक बार आपको दायां पक्ष लेके चलना है, ठीक है। यदि दोनों बराबर आ जाते हैं तो ये सिद्ध हो जाता है, ठीक है, कि ये इसके बराबर है, ठीक है। आया आपको समझ में। अब इस एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस और बचे हैं जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को आप अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए, समझिए, जो भी स्टेप नहीं समझ में आती है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए कि कौन से टाइम से लेके कौन से टाइम तक आपको समझ में नहीं आया है और आपका डाउट क्या है, ठीक है। तो आपका नेक्स्ट वीडियो में या शॉर्ट वीडियो में हम आपका डाउट क्लियर कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।